हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिंग क्या है और हम देखेंगे आपके लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में नए आते हो तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर स्टॉक ऊपर नीचे जाते हुए दिखते हैं, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग में भी स्टॉक ऊपर नीचे जाता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जाता है, उसको हम इन्वेस्टिंग में साइड रखेंगे। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग। तो एज अ बिगिनर जब भी आप स्टॉक मार्केट में आओ तो आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, आपको ट्रेड पहचानने आनी चाहिए कि अप ट्रेंड है। तो ट्रेड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है अप ट्रेंड, जिसमें आपको दिखेगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसको आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ आ रहा है, और थर्ड होता है कि साइडवेज ट्रेंड, मतलब स्टॉक ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बल्कि एक पर्टिकुलर लाइन के सामने ही वो आके रुक रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा, उसको हम कहेंगे साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में अलग वीडियो होगी, लेकिन यहाँ पर जानने का पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कब इन्वेस्ट करना है, मतलब कब पैसे डालने हैं, कब निकालने, आपको सब कुछ कैलकुलेटर होना चाहिए। जैसे कि आपको मतलब 1 आवर 2 आवर आपको स्क्रीन के सामने बैठे ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैसा लगाया वो शाम को 3 बजे मार्केट क्लोज होगी तो उसके पहले मैं निकालूंगा, ऐसा नहीं होता किसी भी ट्रेडिंग में। आपको ट्रेड जब भी आप करो तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन के आगे आपको बैठना ही है, और उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस ऊपर। ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपका बहुत सारा लॉस होने का चांस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम से कम होगा, जिससे कि आप डिमोटिवेट होगे और फिर आप इन्वेस्टिंग को भी इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो भी कहोगे आप इसी तरह से। लेकिन ऐसा नहीं, इन्वेस्टिंग की गेम पूरी तरह से अलग है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। उसी तरह से जिस तरह से आपने ट्रेडिंग में देखा कि ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, उसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में हमको ये सिनेरियो देखना चाहिए कि हमको आने वाले 20 या 25 साल तक उस कंपनी में निवेश करना है, इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली हमको उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखनी चाहिए, ना कि टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम उसे कहते हैं जिसके अंदर आपको कंपनी का कैश फ्लो दिखता है, कंपनी के पास कितना नेट प्रॉफिट है वो दिखता है, मतलब जो कंपनी की डिटेल्स होती है वो दिखती है। मतलब पिछले 5 साल की डिटेल हमको कंपैरिजन करना है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, वो देखना है। और उसके बाद हमको देखना है कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी डेप्ट फ्री है कि नहीं वो देखना है, कंपनी का पी रेशियो कितना है वो देखना है। और उसके बाद आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे, कंपनी की आपको खुद ग्रोथ अच्छी लगे, तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग में एक फ़ायदा है, हम ट्रेडिंग में ट्रेड कर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, वैसे इन्वेस्टिंग में नहीं करना। इन्वेस्टिंग में सबसे सिंपल रूल है, जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आपको, जब भी आपने इन्वेस्ट किया तो आपको जिस ब्रोकरेज पर आपने इन्वेस्ट किया उस ब्रोकरेज आपको डिलीट करो, बस उसका पासवर्ड याद रखो और उसको डिलीट करो, ताकि आपको झंझट ही नहीं होगी। जब भी आप उठोगे तो आपको देखोगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको ऐसे नहीं देखना। आपको भूल जाना है पैसे लगा कर। 20 से 25 साल तक आपको एक अच्छी, अगर अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आपका पैसा 100% ग्रो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना सीखो। मतलब कि आपने बहुत सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया है और वो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट क्रैश हो गई, तो फिर आपका सारा पैसा लॉस हो जाएगा, मतलब सारा पैसा चला जाएगा। उससे आपको डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए, मतलब अलग अलग कंपनी में छोटा छोटा ऐसा लेकर जाना चाहिए। इससे ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपका पैसा अगर सेफ रह सकता है। अगर आपको पैसा सेफ रखना है तो आप ऐसा करो, अगर आपको पैसा ग्रोथ करना है तो आपको पर्टिकुलर 5 और 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर आप उससे अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। लेकिन वो भी फंडामेंटल अच्छी कंपनी होनी चाहिए, उनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।